निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से, जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी राय को बुलंद करती है, अपनी बात रखती है और साथ ही साथ अपने विचार जो है वो हमसे साझा करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ और दिल्ली के मुखिया से जुड़ा हुआ, क्योंकि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है, जिसके बाद से बड़े फैसले ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्हीं बड़े फैसलों में से एक फैसला यह भी है कि अब से वो हर हफ्ते 2 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उनको निर्देश जारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस प्रकार की गवर्नेंस से दिल्ली की जनता खुश हो पाएगी, संतुष्ट अपने आप को महसूस कर पाएगी? क्या राय रखती है दिल्ली और देश की जनता, क्या सोचते हैं आखिर हमारे खास मेहमान? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस सत्ता का लोभी एक व्यक्ति सत्ता के बिना छटपटा रहा है, उसको चैन नहीं आ रहा है। राजमहल में सोने की आदत है, कहाँ उसको जेल के कमरों में अपने कर्मों से रहना पड़ रहा है। उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करो भाई। इनके पास किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने 2 लोगों के स्टेटमेंट पे अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया कि जब से तिहाड़ जेल बनी है तब से इस तरह से आतंकवादियों की तरह ऐसे बीच में शीशे की दीवार बना के आपने किस मुख्यमंत्री की मुलाकात की? इतना सवाल तो आपका बनता है मेरे ख्याल से प्रियांक प्रशासन से। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ संजय मिश्रा जी मौजूद रहने वाले हैं, दिनेश सिंह जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, हाजी नाजिम मौजूद रहेंगे, नीति शर्मा जी मौजूद रहेंगे और डॉक्टर सुनील कौशिक भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और संजय जी के साथ में शुरुआत में करना चाहूंगी। संजय जी, बड़ा फैसला लिया गया है अरविंद केजरीवाल जी की ओर से। फैसला ये कि अब से हर हफ्ते 2 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उनको निर्देश जारी करेंगे। कितनी संतुलित सरकार चल पाएगी, क्या लगता है आपको? साजिया जी, अरविंद केजरीवाल समर्पित हैं दिल्ली की जनता के लिए और मैं समझता हूं कि एक राजनेता होने का धर्म भी यही कहता है कि आप अपने जनता के बारे में सोचें। षड्यंत्र और राजनीति देखिए होता रहता है, वोट भी आते जाते हैं, वोट मांगे भी जाते हैं, आदमी इंसान चुनाव जीतता भी है और हारता भी है, लेकिन आप जो लोगों के बीच जाकर के वोट मांगते हैं, आप उनके बारे में कितना सोचते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, ये एक मुद्दा रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, कल जब पंजाब के मुख्यमंत्री उनसे मिलकर के निकले हैं तो उन्होंने रो दिया था। ये स्थिति देश में पैदा हुई है, ये सोचने की आवश्यकता है कि एक मुख्यमंत्री हैं, यदि उस पर घोटाले का आरोप है, आपने जेल में कैद किया, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इस तरह की व्यवहार किया जाएगा किसी नेता के साथ में, तो ये उचित नहीं है। लोकतंत्र को शर्मसार करता हुआ ये व्यवहार है, ये उचित नहीं है और दिल्ली की जनता नहीं, देश की जनता कतई भी इसे माफ नहीं करेगी। ठीक है, नीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। नीति जी, एक बड़ा फैसला लिया गया है केजरीवाल जी की ओर से कि वो आपसे हर हफ्ते 2 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। 2 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे दिल्ली का, उसके बाद से उनको निर्देश जारी करेंगे। आपको लगता है कि किसी भी हाल में दिल्ली को डूबने नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल? स्थिति ये है। केजरीवाल जी का जन्म हुआ था करप्शन के अगेंस्ट एक आंदोलन के तहत और आज कहीं ना कहीं वो आंदोलन केजरीवाल करप्शन में कन्वर्ट हो चुका है। आज ही दिल्ली के डीजी का बयान आया है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत ही सामान्य व्यवहार किया जा रहा है। लॉ कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर क्लासेस एंड मासेस। आप आम आदमी हैं, जो आम आदमी के लिए कानून की इम्प्लीमेंटेशन है वही एक नेता के लिए हो गया। वीवीआईपी नहीं है कि आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बावजूद उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आई है। वो कहते हैं कि हम दिल्ली से जेल चलाएंगे। मेरे ख्याल से संविधान के निर्माताओं ने ये कभी परिकल्पना नहीं करी होगी कि देश में ऐसी नैतिकता की न्यूनता भी आएगी राजनीतिक स्तर पर कि जहां आपको विड्रॉ करना चाहिए था अपनी सीट से, आप जेल से चलाने की प्रयास कर रहे हैं। बाय द प्रोटोकॉल ऑफ द
जेल, आप किसी भी पॉलिटिकल दस्तावेज पे साइन नहीं कर सकते। जेल के अपने नियम हैं, संविधान के अपने नियम हैं। एक राजनीतिक दृष्टिकोण में अगर आप हैं और अगर आप जेल के अंदर हैं तो बाय संविधान आप उसको कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये क्योंकि ये डार्क एरिया है संविधान का, केजरीवाल जी ने उसको भी मैनिपुलेट किया। चुनावों के टाइम उसको एक विक्टिम कार्ड की तरह खेलने का प्रयास किया जा रहा है। नॉन ऑफ सम्मन इसलिए अवॉइड करे गए कि ये पीरियड आ सके जब लोकसभा के चुनाव हो, और उस समय कैसे इसको एक विक्टिम कार्ड की तरह आम आदमी पार्टी कर रही है। इन्होंने जेल में जाने से पहले ये बोलते थे कि हमने सर्वे किया कि आपका बेटा क्या जेल से सरकार चलाएगा। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मेरे जानकारी में ऐसा कोई मेरे पास सर्वे वाले नहीं आए। इन्होंने कहाँ सर्वे कराए हमें नहीं पता, कि इन्होंने उस सर्वे पे इनपुट दिया हमको नहीं पता। अपने आप ये सर्वे करा रहे हैं, अपने आप इस तरीके से ये वेंडेटा पॉलिटिक्स करके विक्टिम कार्ड खेल के खेला जा रहा है। दिल्ली की जनता ठगे हुए महसूस कर रही है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट उनको दिया है कि इन्होंने जब याचिका दायर करी कि ये जो मेरी गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूर्ण रूप से कानूनी अंतर्गत प्रोटोकॉल के तहत कानून के अंदर आता है। इस पर सवाल आप नहीं उठा। उसके बाद संजय सिंह भी आज बाहर आके विक्टिम कार्ड खेल के वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। स्पेशली कोर्ट ने तब भी स्टिक दिया था कि आप इसको नज़ीर ना माने, इसको एज ए नज़ीर इसको आगे किसी भी केस में इसको रेफरेंस पॉइंट की तरफ से ना यूज़ करें। आपके अगेंस्ट एविडेंस है। जब मनीष सिसोदिया को कन्विक्ट माना गया या अंदर किया गया तो वो ट्रेल जो मनी की आई तो वहाँ पे देखा गया कि आम आदमी पार्टी के खाते में ये पैसा गया है और गोवा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर आप आम आदमी पार्टी हैं के संयोजक हैं तो आपकी जिम्मेदारी है ये डायरेक्टली आपके ऊपर केस इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, तो पूर्ण रूप से न्याय की प्रक्रिया है। केजरीवाल जी ना तो राजनीतिक सुचिता और नैतिकता का परिचय दे रहे हैं, ना कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, और ये वही लोग थे ऑन रिकॉर्ड जो कहते थे कि अगर किसी राजनेता के ऊपर आरोप भी लगे तो उसको अंदर कर देना चाहिए, बाद में रिजल्ट कुछ आए। देखिए जुडिशरी प्रोसेस में टाइम लगेगा, नतीजा क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कोर्ट का सम्मान नहीं करेंगे और कोर्ट के जो प्रोटोकॉल्स को ही आप चैलेंज करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है, ये न्यायपालिका का सम्मान नहीं है। ठीक है, इसको समझना। ठीक है। सुनील कौशिक जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। सुनील जी, दिल्ली का बेटा, दिल्ली की सरकार अगर जेल से चलाता है तो उसमें दिक्कत किस बात की? सरकार तो सुचारू रूप से चल रही है ना। नहीं, देखो ये देश के संविधान को तोड़ने का प्रयास है। एक आप ऐसा इतिहास लिखने जा रहे हैं जहां निश्चित तौर से लोकतंत्र में ये कभी मान्यता इसको नहीं मिलेगी। वही केजरीवाल जी हैं, जहां आप इनके पुराने स्पीच आप देखेंगे तो यही केजरीवाल तमाम मुख्यमंत्रियों को इस्तीफे मांगते हुए सुनाई दिए थे। तमाम नेताओं के उस समय इन्होंने इस्तीफे मांगे थे। छोटा सा भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। निश्चित तौर से देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का प्रयास केजरीवाल जी को करना चाहिए। जिस आंदोलन से उनका उदय हुआ उसकी पटकथा लिखी गई, मुझे लगता है एक राजनीतिक संदेश जाता कि तत्काल केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते। आप पार्टी में तमाम वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से जेल से मुख्यमंत्री की सारी गतिविधियां चला करके एक प्रोटोकॉल तोड़ करके देश के एक नए संविधान को लिखने का प्रयास केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो निश्चित तौर से देश की जनता और देश का संविधान स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, हाजी नाजिम, अभी जनता के बीच से मेरे एक सवाल पर आवाज उठी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा नहीं है, वो तो हरियाणा का है। दिल्ली की जनता खुद आवाज बुलंद करे, भी जाऊंगी जनता के पास में मैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस प्रकार की आवाजें पहले भी उठी, उसके बावजूद भी ऐसी सिचुएशन भी बनी कि दिल्ली की सरकार जेल से सही से नहीं चल सकती है, लेकिन ये फैसला अब तक नहीं लिया गया है कि मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से ही किसी और को बना दिया जाए, जबकि कोर्ट ने भी कहा कि व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सोचता कोई नहीं है। हाँ साजिया जी, देखिए सबसे पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि दिल्ली का बेटा, मैं इन्हें याद दिला दूं वो भारत का बेटा है। भारत का बेटा पूरे भारत का कहीं का भी हो, चाहे दिल्ली का हो या उत्तर प्रदेश का, भारत का बेटा भारत का होता है। और सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कहा है, अरे बात तो सुन लीजिए, केजरीवाल जी की योजना का तो फायदा लेते हैं आप लोग, लेकिन जब केजरीवाल जी का नंबर आता है तो आप लोग उनके खिलाफ खड़े होते हैं। सुन लीजिए, केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं,
अपने मंत्रियों से मिलने की बात करते हैं। अरे मौका मिलना चाहिए, ये भी तो पता चलना चाहिए भारत के अंदर कि जेल से भी सरकार चल सकती है। क्यों नहीं चल सकती जेल से सरकार? अरे बिल्कुल चल सकती। जब जेल से सांसद बन सकते हैं, जेल से सांसद बन सकते हैं, तो दिल्ली में जेल से सरकार नहीं चल सकती। अरे वो अपने मंत्रियों को बुलाएंगे, अब पूछेंगे कि दिल्ली में जो जनता को क्या परेशानी आ रही है। अरे सुन लीजिए, केजरीवाल जी जेल गए तो बाहर भी निकलेंगे। हमें इस कानूनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है, संविधान को मानने वाले हैं। आज नहीं तो कल केजरीवाल जी जेल से छुटेंगे और यही दिल्ली की जनता उनको फिर से शहर माथे पर बिठाएगी। और जब बार बार बात कर रहे हैं ना आप लोग, मैं आपको बता दूं, केजरीवाल वही है जिन्होंने हर बेटी को 1000 रुपए प्रति माह देने की बात। ठीक है दिनेश सिंह जी, यहाँ दिल्ली की जनता अभी इस समय मौजूद है, बड़ी तादाद में मौजूद है, देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोग भी मौजूद हैं। वो एक तरफ नजर आ रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग एक तरफ नजर आ रहे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के फुल सपोर्ट में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं बल्कि देश के बेटे हैं। आप कुछ कैसे कह सकते हैं उन्हें? देखिए शाहजा जी, जैसे इन्होंने बोला कि जेल से जो है सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार नहीं, जेल से जो है सिर्फ गैंग चलते हैं। और दूसरी बात है कि 17 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। अभी जैसे चरणप्रीत सिंह को पकड़ा गया, जिससे ट्रेल साबित होता है कि इन्होंने पूरा पैसा लिया और पूरा पैसा जो है खर्च किया, गोवा के चुनाव में खर्च किया। और जैसे उस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मंत्रियों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट ना करके इन्होंने जब स्पष्ट बोला कि जब अपने पे आरोप लगे तो अपने से अपना दामन छुड़ाने के लिए उन्होंने साफ बोला कि मेरा उससे लेन देन था। उसमें तो आतिशी और जो दूसरे जो मंत्री थे सौरभ भादर, वो शामिल थे उसमें, और उनसे उनका लिप्ति बनती है उसे। तो देखिए, जनता के बीच से आवाज सीधी आ रही है कि ठीक है, देश का बेटा, मतलब जो जैसे बोला, लेकिन उससे पहले से बातचीत हो रही थी कि सर्वे करवाया कि देश का बेटा या दिल्ली का बेटा क्या जेल जाए नहीं जाए, और क्या जो जेल है उससे सरकार चलाए ना चलाए। लेकिन दिल्ली में कोई इस प्रकार का सर्वे नहीं हुआ। और सर्वे अगर करना था तो उससे पहले इनके जो मंत्री और गए, उससे पहले जो है सर्वे क्यों नहीं किया गया? तो इसका मतलब साफ है कि सिर्फ अपने कुर्सी की तरफ इनकी जो है, जो अपनी जो लालच इनका जो कुर्सी की तरफ है सिर्फ वो है, और अपने लिए आई मी माई सेल्फ सिर्फ उसी के लिए काम कर जाते हैं केजरीवाल जी। और अपनी जो बीवी है उनको, अपनी जो वाइफ है उनको, सिर्फ उनको बैंड एक बनाना चाहते हैं और उनको दोबारा मुख्यमंत्री के उसमें काबिज करें। बाकी इनको कोई मतलब लेन देन नहीं है। और सिर्फ है कि एक तरह से एक आरोपी, सिर्फ नहीं, एक तरह से मतलब आरोपी के साथ में, और उन्होंने पूरा बहुत बड़ा घोटाला किया, उसके बाद उनको सजा मिलनी चाहिए। सारा देश क्या चाहता है। अब देश की जनता से बात कर लेते हैं, जनता की बात सुन लेते हैं कि आखिर जनता क्या कहना चाह रही है। देश की जनता इस समय काफी एक्टिव मूड में नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। जब राजनेता एक्टिव मोड में है, एक्शन दिखा रहे हैं, तो जनता आखिर पीछे कैसे रहेगी? तो जनता है, सब जानती है। अब जनता से ही हम भी जान लेते हैं, क्या कहना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो, सवाल केजरीवाल पे उठ रहा है, और आपके चैनल में जितना भी प्रयास करता है, गरीब से लेके पढ़ा लिखे लेके सब इस टीवी को, आपके चैनल को देखते हैं, सुनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों भ्रमित करते हैं ये लोग, जो इनके प्रवक्ता आते हैं, किस लिए भ्रमित करते हैं? सच्चाई तो सामने ही है ना। क्यों नहीं जमानत हो पा रही है? क्यों जेल के अंदर है? क्यों डेट पे डेट आगे बढ़ती है? क्वेश्चन मार्क करता है इनके ऊपर। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस दिल्ली में जिस स्वच्छता के कारण, अपने बोल के कारण आया था, आज वो अमर्यादित हो चुके हैं, इनके प्रवक्ता भी और ये लोग भी। किस तरह के अब जेल से चलाएंगे सरकार, जो हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, जो गिनीज बुक में नाम लिखा जा चुका कि सबसे बड़ा झूठा देश का मुख्यमंत्री, दिल्ली के लिए कुछ काम नहीं किया, और सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति जो कहता है कि मैंने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया, सब हमारे जितने भी नेता हैं, उसको फंसाया गया ईडी और सीबीआई में। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर फंसाया जाता है, क्या वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, विद्वान नहीं है? वो भी वकील के रैंक के होते हैं, जबकि कोर्ट ने क्या रखा, उनको हक है गिरफ्तार करने का, समन देने का। उसके बावजूद नाना करते हुए एक ही मकसद है, जिसने 10 साल में ऊंचाइयों में पहुंचाया भारत को, देश के गरीब से लेकर ऊपर तक के लिए काम किया। मैं नहीं कहना चाहता, लोग सुनते हैं उनके शब्द को मुंह से, उसके बावजूद भी उनका अपमान करना, अपशब्द भाषा बोलना। एनडीए की जो सरकार, एनडीआई की जो सरकार है, जितने भी आप देख लीजिए, चाहे लालू के हों चाहे अखिलेश के हों, अभद्र भाषा बोलते हैं, मर्यादा में नहीं बोलते। अफसोस होता है हमको, इस देश की राजनीति कहाँ जा रही है। ठीक है, और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? बोलिए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, केजरीवाल साहब दिल्ली का बेटा नहीं है, वो हरियाणा से हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा था कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली को उन्होंने नशा युक्त कर दिया। उन्होंने शराब के मामले को ऐसा हाथ लगाया कि बिना पिए ही वो अंदर चले गए। और अन्ना हजारे साहब जी ने कहा था कि आप इस नीति को मत बनाइए, शराब से दूर रहिए, हमारा कार्य शराब को बंद कराना है। शराब, जबकि मज़ेदार बात यह है मैडम जी,
भारत का इतिहास ये कहता है, महात्मा गांधी जी पैदा हुए गुजरात में दारू बंद है। दिल्ली के अंदर उनकी समाधि, दिल्ली में उनकी समाधि बनी हुई है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की समाधि दिल्ली में बनी हुई है, इसलिए दिल्ली में भी शराब बंद होनी चाहिए थी। महात्मा गांधी जी की समाधि बनी हुई है दिल्ली के अंदर, और शराब बंदी ना करके, और कोरोना काल के अंदर जब हम और आप अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, रो रहे थे कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए, तो वो 100 करोड़ की नीति जो के कविता ने बोला कि 100 करोड़ रुपया जो है हमने दिया, किसने? के कविता ने खुद बोला ईडी से। और आज ईडी खुद ये कहती है, ईडी खुद ये कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, राउजानी कोर्ट के अंदर कि साहब इन्होंने भ्रष्टाचार किया। बिना भ्रष्टाचार किए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 व्यक्ति चले गए। पहला मंत्री कौन गया था? कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, फर्जी डिग्री रखता था अपने पास, नाम बता दूं उसका, जितेंद्र तोमर। और उसके बाद दूसरा मंत्री हवाला कांड में गया, सत्येंद्र जैन, सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। तीसरा मंत्री कौन गया? जो कहता दिल्ली में बहुत बढ़िया स्कूल बना दिए और साथ ही बहुत बढ़िया शराब की नीति बना दी। चुनाव आया पंजाब में, काम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, पर दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। और शराब नीति में हमारे तीसरे मंत्री भी चले गए। चौथा जो मंत्री बनता है राज्यसभा का नेता संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा खुलेआम कहता है कि मैंने 2 करोड़ रुपया संजय सिंह को शराब नीति में दिया। और उसके बाद हमारे संजय सिंह साहब जी वो भी चले गए। और मजे की बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप इस नीति को लेके बाहर कोई बयान नहीं देंगे, परंतु अब 2-4 दिन से संजय सिंह साहब जी इस नीति पे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। और पांचवा जो चीफ मिनिस्टर, 2.5-3 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, अनाथ हो गई, और उसको उस दिल्ली को अनाथ करके अपने खुद जेल के अंदर सीएम बन के बैठे हैं। भारत के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि एक जुर्मदार व्यक्ति जो तिहाड़ जेल के पीछे है वो सीएम बन के दिल्ली में राज करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बोलिए आप। केजरीवाल जी का माइनस पॉइंट तो वहीं हो गया जब इनको ईडी का सम्मन आया, ये पेश नहीं हुए। इनको पेश होना चाहिए था। मनमोहन सिंह जी को ईडी का सम्मन आया, मनमोहन सिंह जी पेश हुए। मोदी जी को आया, जब आया मोदी जी ने जाके पेश हुए, और उन्होंने 8-8 घंटे 12-12 घंटे ईडी का सम्मन कर वो किया। इन्होंने, केजरीवाल जी ने चोर मचाए शोर। इन्होंने उल्टा अब कह रहे हैं संविधान की कसम खा के कह के, और कहते हैं कि हम जेल से सरकार। अरे इनके 62 संविधान में नहीं लिखा, 62 विधायक हैं, इनमें से कोई काबिल नहीं है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। ये कहते हैं मैं खड़गपुर से आया हूँ। अरे ईडी वाले तो धरपकड़पुर से आए हैं। जिसको पकड़ना पकड़ लेते हैं। कहाँ से आए हैं? धरपकड़पुर। ये कहाँ है? ये खड़गपुर से आए हैं। वहां से आए हैं। ये जितना मर्जी भाग लें, अगर इनको जरा सा भी संविधान की इज्जत है, फिर ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी फोटो भगत शहीद-ए-आजम के साथ लगा रहे हैं। शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी के साथ लगाते हैं। उनके चरणों में अपनी फोटो लगाएं। ये उनका उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, इन्होंने शराब पिला पिला के बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। शेम, 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 शेम। अरे केजरीवाल जी कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अभी भ्रष्टाचार, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। आप इस्तीफा दीजिए। जब भी किसी भी चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई इल्जाम लगा, उसने इस्तीफा दिया है। आप इस्तीफा देके अपने किसी भी एमएलए को सीट पर बैठाएं। जब आप बरी होके आ जाएं तो आप अपनी सीट संभाल लीजिए। आप संविधान की बात ही नहीं मान रहे हैं, अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। एक बात, मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है, राजेंद्र पाल गौतम जी को हटाकर दलित नेता के तौर पे राजकुमार आनंद जी को उन्होंने नेता बनाया, और राजकुमार आनंद जी ने अभी कल परसों में इस्तीफा देकर अपनी ही सरकार पे ये कहा कि साहब हमारी सरकार भ्रष्ट है। यानी कि सरकार का एक मंत्री खुद कह रहा है कि हमारे सीएम साहब और हमारी जो सरकार है आम आदमी पार्टी आज भ्रष्ट है। हम नहीं कह रहे, उनका अपना मंत्री कह रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार रहेगा। ठीक है संजय जी, अब जनता के बीच से आवाज उठ रही है, चोर मचाए शोर। आपने सुना?
आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? कहाँ से आवाज़ आ रही है? जनता के बीच से आवाज है। नहीं, वो तो खैर किसी व्यक्ति का कहा हुआ है, लेकिन शोर ज़्यादा कहाँ हो रहा है ये आपको पता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शोर है, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा बेचैनी है। लेकिन जो दिल्ली की जनता की तरफ से जो बात है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि इसका प्रमाण है अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को। जब पहली बार चुनाव होता है तो उसमें उनको 28 विधायक जिता करके दिल्ली की जनता देती है। जब दूसरी बार चुनाव होता है तो उनको 67 सीटें दिल्ली की जनता ने दिया था, और तीसरी बार जब चुनाव होता है तो उनको 62 सीटें दिल्ली की जनता ने दिया है। तो दिल्ली की जनता ने जिसे वोट दे करके चुना है, हम उसके बारे में यदि कुछ कहते हैं तो मैं समझता हूं कि संविधान का माखौल तो यहाँ उड़ाया जा रहा है, संविधान का धज्जियां तो यहाँ पे उड़ाई जा रही है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो संविधान से नफरत करने वाले लोग हैं, जो वोट मांग रहे हैं कि मुझे पूर्ण बहुमत चाहिए, ज़्यादा ताकतवर सरकार चाहिए, क्योंकि मुझे संविधान बदलना है, ये संविधान के हत्यारों को मौका देश की जनता नहीं देगी। मैं बात करता हूं कि दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता ने, अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता के प्रति उनके जो कमिटमेंट है, जो कटिबद्धता और उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उसके लिए उन्होंने काम किया। काम है शिक्षा देना, जो सबका अधिकार है, सभी जनता का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। दूसरी बात है कि सभी का इलाज अच्छा मिले, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो अमीर हो। महिलाओं का सम्मान करके यदि कोई आज तक की सरकार है, यदि किसी ने 1000 रुपये की एक मदद राशि देने के रूप में काम किया हो, या बस फ्री किया हो, उन्होंने मेट्रो के लिए फ्री करने की बात की, जिसे कि केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था, नहीं माना था। तो मैं समझता हूं कि जहां तक दिल्ली की जनता के लिए काम करने का बात है, अरविंद केजरीवाल ने एक इतिहास रचा। भारत की ये पहली एक सरकार है जिसने काम किया है जमीन पर। ये नफरत करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, देश की जनता ने आपको इस बार नकार दिया है, और आप अपना जगह देखिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 2024 में। आप मंदिर ले आइए, आप मस्जिद ले आइए, आप गिरजाघर ले आइए। लेकिन संजय जी, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि देश की सबसे ज्यादा काम करने वाली, बिना भ्रष्टाचार वाली सरकार यही है, दिल्ली की सरकार? यस, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बिना भ्रष्टाचार, और मैं गारंटी से कहता हूँ साजिश तब वहाँ पे हो जाता है जैसे जनता ने आपसे बताया कि एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, उस मंत्री के यहाँ ईडी पहले रेड मारती है, और ईडी के रेड मारने के बाद उनका इस्तीफा आता है, उनकी जमीर जाग जाती है, बाबा साहब अम्बेडकर याद आ जाते हैं, तो ईडी तो अच्छे को सब कुछ याद दिला देती है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ ही क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ आइए, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने 70,000 के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, उसे उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया जाता है? 2015 में जिसपे बीजेपी श्वेत पत्र लेकर के आती है, उसे असम का मुख्यमंत्री कैसे बना दिया जाता है? जिसके ऊपर आप शारदा नारदा का आरोप लगाते हैं, उसको आप अपना विधानसभा का नेता कैसे बंगाली बना देते हैं? तो ये सवाल स्पष्ट रूप से हो जाता है कि आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नीतियों को कुचलना चाहते हैं, जो देश की जनता एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है डॉक्टर सुनील, इस पर जवाब आपका। जी, देखो मिश्रारी जो कह रहे थे कि दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, वोट का सम्मान रखा क्या आप पार्टी ने? क्या देश की जनता पर जितने भी बड़े नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो देश की जनता ने हमेशा उनको सरकार में पहुंचाया है, इसके लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लिए नहीं पहुंचाया है। यदि आप पर आरोप लगे और आपको थोड़ा सा भी शर्म थी, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देकर के किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन कुर्सी से चिपके रह के ये दिखाना चाहते हैं केजरीवाल जी कि सारा कुछ हाथ से मेरे निकल नहीं जाए, जो कुछ भी ये मेरी मुट्ठी में रहे। और निश्चित तौर से इस बात का अंदेशा आप पार्टी के तमाम नेताओं ने लगाया भी था कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। जिस तरीके से पत्नी को आके लाके दिया, अब लग रहा है संजय जी जेल से बाहर आ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि संजय जी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यदि आप पार्टी ने जो आरोप लगाए थे कि ईडी के नोटिस आ रहे हैं, और जो नीति शर्मा कह रही थी कि निश्चित तौर से इसी बात का इंतजार था कि लोकसभा का चुनाव आए तभी हम अंदर जाएं, वो करके केजरीवाल जी ने दिखा दिया। ठीक है, ठीक। हाँ जी नाजिम, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस तरीके से अभी कौशिक साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही थी कि 2024 का चुनाव आए और हम जेल में जाएं, ये बिल्कुल गलत है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको क्या पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको कोई ऐसा वो ऑर्डर आ गया था कि जैसे ही इलेक्शन आएगा हम केजरीवाल जी को ईडी द्वारा बंद करवा देंगे? इस तरीके का भ्रम आप देश के अंदर ना फैलाए। देखिए, हमारे देश की कानून प्रक्रिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम संविधान को मानने वाले। और सुन लीजिए, जिस तरीके से देश के अंदर जो हमारा कानून है, कानून के तहत अगर केजरीवाल जी ने अगर
वहां पर भ्रष्टाचार करा तो उसको सजा बिल्कुल मिलेगी, लेकिन जब तक आरोप पूरी तरीके से साबित नहीं हो जाता, सजा नहीं हो जाती, जब तक आप उनको आरोप पे नहीं कह सकते। और दूसरी बात मैं बार बार जो कहता हूं, दोषी नहीं कह सकते, दोषी नहीं कह सकते। अरे सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, और सुन लीजिए, यही वही केजरीवाल है जब हमारे विदेशों से प्रेसिडेंट आने के बाद हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को दिखाया जाता है, और जहां मोदी सरकार जब गुजरात मॉडल की बात करती है तो दिल्ली के जो कॉलेज हैं, एम्स है, उनको दिखाती है। तो ये केजरीवाल के ही तो कॉलेज हैं। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, देश का भविष्य अगर दिल्ली के अंदर आज सुरक्षित है तो केजरीवाल जी ने जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान के लिए जो उन्होंने 1,000 रुपए की एक स्कीम चलाई थी, मिल गए हैं 1,000 रुपए। सुन लीजिए, अरे जब आप बार इस स्कीम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या इस स्कीम का पैसा मिलना महिलाओं को शुरू हो चुका है? नहीं हुआ है ना अभी। देखिए साजिया जी, देखिए अभी बातें क्यों बघार रहे हैं फिर? देखिए जिस तरीके से भी केजरीवाल जी ने कहा है, देखिए बिल्कुल ये जो बात है बिल्कुल अमल में आएगी। महिलाओं को मैं पूछ रही हूँ, जब अभी मिला ही नहीं है तो आप बातें क्यों बघार रहे हैं? नहीं, जो चीज है तो मैं बता रहा हूँ ना। अब ये बता दीजिए, मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, किस किस भाई के अकाउंट में आएंगे। 1,000 रुपए देने से महिलाओं का कल्याण हो गया। महिला सेफ्टी के लिए क्या किया दिल्ली में? सुन लीजिए, महिला सेफ्टी के बारे में भी मैं बात करूं तो मुझे मणिपुर याद आ जाता है। जब दिल्ली की बात होती है और आता याद मणिपुर है। दिल्ली का कंझावला केस याद नहीं आता? मणिपुर में नहीं, दिल्ली का कंझावला केस याद नहीं आता दिल्ली की बात होने पर, लेकिन मणिपुर याद आ जाता है। क्यों? मणिपुर, देखिए सुन लीजिए, हम सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे जितने भी महिलाएं, हमारी बहन बेटी, हम चाहते हैं कि भारत के अंदर उनको सुरक्षा मिले, चाहे दिल्ली हो या मणिपुर हो। जब मणिपुर के अंदर हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है तो हाजी नाजिम को बड़ा दुख होता है। लेकिन कंझावला केस पर हाजी नाजिम को कोई दुख, दर्द और गम नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगता है हाजी नाजिम के लिए सिर्फ मणिपुर की बेटियां ही बेटियां हैं, दिल्ली की बेटियां आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। गुमराह करना बंद कीजिए, गुमराह करना बंद कीजिए जनता को सब समझ में आता है। प्लीज देखिए, बड़ी विडंबना की बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते हुए सत्ता में आए, और आज दिल्ली में जहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस की ही गोद में बैठ के उनके साथ उनको गठबंधन करना पड़ रहा है। दूसरी बात, शाजिया जी, पन्नू जो खालिस्तानी नेता है, उसका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मैंने 134 करोड़ केजरीवाल जी को फंडिंग करी। केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी में जर्मनी और अमेरिका जैसे लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। इसके पीछे सोचने की बात है कि कौन सा नेशनल थ्रेट केजरीवाल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे, और वो ये सारे देश जो एंटी इंडियन जो ताकतें हैं वो केजरीवाल की गिरफ्तारी में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं। तीसरी बात, आज केजरीवाल जी की नैतिकता कहाँ गई? उनकी कौन सी मजबूरी थी जो दिल्ली में उनको एक शराब के साथ दूसरी शराब फ्री करने की नौबत आनी पड़ी? वो कौन सी नैतिकता की मजबूरी थी कि आम आदमी कहते कहते सरकारी आवास नहीं लेंगे, और कोविड की दूसरी वेव में जब दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, उनको बजाय ऑक्सीजन मुहैया कराने के केजरीवाल अपना शीश महल लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बना रहे थे। ऐसी क्या आवश्यकता थी कि इतने करोड़ों रुपए का पब्लिक का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा आपने अपने ऐशो आराम में खर्च किया? आपको क्या जरूरत थी कि आप जो फ्री की राजनीति के तहत जो फिस्कल डेफिशिएट को आप क्रिएट करके आपने जल बोर्ड को डुबोया, आज आप सिर्फ एक प्रकार से वोट बैंक की राजनीति के तहत फ्री बिजली और फ्री पानी को देने के तहत आप अनऑथोराइज जो अकोमोडेशन है उसको ऑथोराइज करते हुए आधार कार्ड बंटवा दिए केवल अपने वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए। आपने दिल्ली के जल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आपने कर्जे में दबा दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मनीष सिसोदिया जो हेल्थ और जो एजुकेशन का हवाला देते हैं, उनको सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां देने की जरूरत पड़ी? ऐसी कौन सी नैतिकता की मजबूरी थी कि आपको फेक लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट्स बनानी पड़ी? ऐसी कौन सी नैतिकता की मजबूरी थी कि आपने डीटीसी के एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दिए? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप जो कहते थे कि आप जमुना को साफ करेंगे, यहाँ पे आप वेनिस बनाएंगे, आपको वोटिंग करेंगे, आप जमुना पॉल्यूशन, और दिल्ली विश्व का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड स्टेट है। ये केजरीवाल जी आने से पहले बोलते थे कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे, उसके रिवर्स में दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड बना दी। और ऐसी सारी समस्याएं, ये सभी समस्याएं अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में बाहर रहते हुए हुई थी, तब वो जेल ले गए थे। तो क्या लगता है आपको
आपको कि जेल जा करके हर हफ्ते 2 मंत्रियों से मुलाकात करके सुचारू रूप से सरकार चला पाएंगे दिल्ली की? जेल जाके भी पहला नोटिस क्या आता है उनका कि आप सीवेज साफ करवाइए, यानी कि ये समस्या जेल जाने से पहले तो थी नहीं। 10 साल तक तो दिल्ली के सीवेज साफ हो नहीं रहे थे। आपको केवल एक सिंपैथी लेने के प्रयास में आप जेल जाके ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको दिल्ली की नालियों की भी चिंता है। जाके देखिए दिल्ली की नालियां पिछले 10 साल से सड़ रही हैं। जाके देखिए दिल्ली में कूड़े का ढेर पिछले 10 साल से लगा हुआ है। आज जेल के जाने के बाद ही उनको कैसे सीवेज याद आया? तो पूर्ण रूप से ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता आज जाग चुकी है, वो देख रही है। आज अगर यहाँ पे एलजी का शासन नहीं होता, ये यूनियन टेरिटरी ना होती, तो मैं समझती हूँ दिल्ली का इतना बुरा हाल हो चुका था कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार हम जेल से चलाएंगे, जेल से चलाने दिया जाएगा तो बोलेंगे देखो कि हम कितने अच्छे हैं, हम जेल से चला रहे हैं। दूसरी तरफ कागार क्या हो गया है कि राष्ट्रपति शासन की नौबत आ चुकी है। राष्ट्रपति शासन अगर आप लगाते हैं, दिल्ली की अगर चीजें प्रक्रियाएं ठीक रूप से सुचारू रूप से चलती रहें, तो उसको विक्टिम कार्ड की तरह खेले जाएंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 2024 के चुनावों को, और अगर केजरीवाल जी का स्ट्रॉन्ग मैंडेट होता तो इतने राज्यों में जिसको सम्मान वो इग्नोर करके गए कि मुझे प्रचार करना है, इनकी जमानतें जब्त क्यों होती? अब जनता से बात कर लेते हैं इसी मुद्दे पर। जनता क्या सोच रही है, हटिए जरा। जनता को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए हर हफ्ते 2 मंत्रियों से मुलाकात करके सही ढंग से सरकार चला पाएंगे? अब मैं साजिद जी थोड़ा आपको बैक फ्लैश में ले सकता हूँ। जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार चुनाव जीते, 28 सीटें आ गई, तो उनको लगा जैसे एक आदमी जो साधारण आदमी है मेरे जैसा, उसको गलती से 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए, वो पगले आ जाता है कि ये पैसे का क्या करूं। उनको 28 सीट मिलने के बाद वो पगले आ गए और कहाँ गए? प्रधानमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए। अब जब 22 में पंजाब और गुजरात में इनको सीटें मिल गई, इनकी पार्टी को जब नेशनल का दर्जा मिल गए, तो ये पगला गए नहीं, एकदम से बौखला गए जबरदस्त। क्या मुझे तो प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप देखो कानूनी प्रक्रिया है, यदि इनको जनता की सहानुभूति लेनी थी इसलिए तो सम्मान उन्होंने अवॉइड किए, वरना अवॉइड क्यों करते? अब जब जेल मैनुअल में साफ साफ लिखा हुआ है, भाई संविधान अलग चीज़ है, जेल का अपना मैनुअल अलग है, वहाँ से कोई पेपर आ ही नहीं सकता, कैसे सरकार चल सकती है? आप समझते हो कि बिना पेपर के, बिना अथॉरिटी के सरकार कैसे चलेगी? अपने मंत्रियों को लिखित में आदेश कैसे देंगे? मौखिक तो मैं भी बोल दूंगा, अकेला आपको भारत 24 का मैं वो बनाता हूँ CEO, आप बन जाओगे मौखिक? कागजी कार्रवाई होती है ना, तो वो कागजी कार्रवाई जेल से आप ये कहना चाह रहे हैं जानबूझकर ये सिचुएशन क्रिएट की गई है, बनाई गई है? वो इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने अवॉइड किया कि जब भी चुनाव नजदीक आएंगे मैं जेल में जाऊंगा, जनता मुझे सहानुभूति देगी। अब वो सरकार को इसलिए बातें कर रहे हैं कि सरकार मजबूर हो गई या राष्ट्रपति शासन लगाए ताकि जनता की मुझे सहानुभूति मिले। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, जो चीज़ जितनी स्पीड से ऊंचाई से जाती है ना, उससे कई गुना स्पीड से डाउन होती है। आप देखना 2024 के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी नहीं, ये जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां आपको कहीं नजर भी नहीं आएंगी। देश में 2 पार्टियां रहेंगी, कांग्रेस और बीजेपी। ये बात मेरी आप बाइट नोट करना और रिजल्ट के बाद चलाना, चाहे रिजल्ट के बाद चलाना। क्यों? ये जनता भी दुखी है, ये अपने आप में राजतंत्र की तरफ कन्वर्जेशन है। छोटी पार्टियां, आम आदमी पार्टी का क्या आधार है? मेरे को बताओ क्या आधार है? आज क्यों नहीं दे रहा इस्तीफा? मेरा घर सुरक्षित रहेगा। पत्नी को क्यों नहीं बनाएगा? मेरी पार्टी टूट जाएगी। मतलब इस तरीके से जनता, आज आपका मीडिया प्लेटफॉर्म का और सोशल मीडिया का मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जनता को अवेयर किया, बातें पहुंच रही हैं। तो आप देखना 24 के बाद ये छोटी पार्टियां और आम आदमी पार्टी तो कहीं नजर भी नहीं आएगी। ठीक है, आप बोलिए। नैतिकता की बात तो आम आदमी पार्टी से करनी ही नहीं चाहिए। इनका चुना हुआ मुख्यमंत्री खुलेआम सदन में शराब पी के घूमता है, ये इस बात से डिनाई कर सकते हैं? भगवंत मान के बारे में खुलेआम उसको लोग संभाल के ले जाते हैं। 2013 से पहले ये व्यक्ति रोज एक पोथा पेपर लेकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपूर्ति घोटाला नितिन गडकरी है, बाद में सबसे हाथ जोड़ के भैया हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, हम जो लगाए थे वोट बटोरने के लिए लगाए थे बस वो ख़त्म हो गया, हमको माफ़ कर दो। जब अपने मानहानि का केस हुआ तो सबसे अरुण जेटली से मांगा, सुषमा स्वराज से मांगा माफ़ी, गडकरी जी से मांगा, फिर से इसके चलते राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष पद पर सेलेक्ट होने के बाद भी इस्तीफा दे दिया था, नहीं चुने गए थे। नितिन गडकरी जी ने इस्तीफा दे दिया था। राजनाथ सिंह जी उस टाइम टर्म बढ़ाने की जब बात हो रही थी गडकरी साहब का, तो इसके आरोप के कारण, आपूर्ति घोटाला के जो आरोप लगाए थे उन पे सनसनीखेज, उसके कारण ये व्यक्ति
मैंने उस सिपाही आज जेल से सत्ता चलाएगा? ये चोरों का सरदार है। आज सबके साथ हाथ फैला के ऐसे लालू या तेजस्वी का बेटा के साथ इसके साथ घूम रहा है, ये नैतिकता की बात करेगा? ठीक है, तो ये जनता का गुस्सा है और इसलिए हर बार मैं ये कहती हूँ कि जनता है, सब जानती है, जनता से कोई चालाकी चलती नहीं है बहुत ज्यादा वक्त तक। बोलिए। शराब पीना हराम, शराब पिलाना हराम, शराब परोसना हराम। एक पवित्र पुस्तक में लिखा गया इस्लाम, एक मुस्लिम पवित्र पुस्तक में लिखा गया कि ये शराब पीना भी हराम है, शराब का कारोबार भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है, शराब परोसना भी हराम है। लेकिन विडंबना इस बात की है जो इस काम को करते हैं उन शराब के दलालों की चमचागिरी भी करना हराम है। सही बात है। लेकिन जनता को सोचना पड़ेगा कि आज उस पुस्तक को ठुकरा के उस दलाल की बात कर रहे हैं, उस शराब के सौदागर की बात कर रहे हैं जिसने यहाँ दिल्ली की जनता को जहरीली शराब पिला के मार दिया। एक बहन को उसका भाई छीन लिया, एक महिला से उसका हस्बैंड छीन लिया, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। वो सौदागर है मौत का। आज उसी कुरान शरीफ को ठुकरा के अंत देखा करके उस शराब के सौदागर के पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों पे ध्यान देने की जरूरत है। इनका ये पता भी चलना चाहिए ये कौन से धर्म से आते हैं और कौन लोग हैं। ठीक है, बोलिए। देखिए मैम, अभी मैं सुन रहा था एक प्रवक्ता बोल रहे थे मणिपुर के ऊपर जो भूतकाल विषय बन चुका है, पर इनको जो ताज़ा जो बंगाल में केस हुआ है महिलाओं के साथ, उनको नहीं दिखाई देता। जितने भी एनडीए की सरकार कोई भी एक बता दे इनका नेता ने वहाँ के लिए आवाज़ उठाई हो, सहानुभूति प्रकट करी हो। सुन लीजिए आपके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इनके पेट में दही जम जाती है इस चीज़ के? इनको सबको मालूम नहीं है कि क्यों ऐसे विपक्ष के जो एनडीए के अंदर ये इकट्ठे हुए हैं, क्यों अपनी प्रतिष्ठा को दांव में लगाते हैं जनता के आगे कि वहाँ के लिए जो संदेश खाली में जो हुआ है उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी इनके लोग किसी भी भाषण या मीटिंग में जाते हैं, इनको एक ही नजर आता है कि इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया, इस सरकार ने देश का नाम नीचे डुबोया है भारतवर्ष का, इस सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। पर मेरे को अफसोस खुशी मिलती है, प्रधानमंत्री अपने भाषण से कहते हैं कि हम अपने काम गिनवाते हैं तो ये लोग अगले बगले झांकने लगते हैं, इनके पास कुछ मुद्दा नहीं होता। तो जनता सब समझ रही है आने वाले में फिर मोदी सरकार होगी, जो मोदी अपने भारी बहुमत से आएगा और कानूनों में परिवर्तन करेगा। और ये जो चल रहा है ना, कोर्ट से आपको राजनीति करना, चलाना, जेल में भीड़ खड़ा करना, बेल से आपको मुख्यमंत्री का पद संभालना, ये सब खत्म होगा। ये इनके अपने कानून है, क्योंकि इसमें कानून ने कभी नहीं बनाया। इसलिए हमारे संविधान में संशोधन की बहुत आवश्यकता है। ऐसा काम ना हो, सबके लिए एक ही न्याय हो। सबको जेल है तो वही सजा, गरीब को एक नेता को जेल है तो वही सजा है, एक अमीर को सजा है तो वही सजा है, एक माफिया के आगे ये रोएंगे नहीं। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है किसी नेता को। दिनेश जी, जब संदेश खाली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, अपमान होता है, वो रोती बिलखती रहती हैं, तो हाजी नाजिम जैसे लोग या उन जैसे नेता या इंडी गठबंधन के लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन वो मणिपुर को तब तक गाते रहते हैं जब तक फायदा हासिल नहीं हो जाता। देखिए शायद दिल्ली की अगर बात हो रही है तो दिल्ली का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक जो चीज़ें प्रमुखता से आएगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जो कि फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपक के बैठ गया। दूसरा, संदेश खाली के नाम पे जब आता है तो उस टाइम विपक्ष का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं, वहाँ पर कोई विजिट करता है ना कुछ और करता है। और छावला में जैसे आपने बताया तो उसमें भी जैसे कोई ना कोई रोना करता है, ना कोई चिल्लाता है, ना कुछ और करता। लेकिन अगर मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर का भी सारा बखेड़ा जो है कांग्रेस ने खड़ा किया था। कांग्रेस 1991 में कितने लोग मरे, 1980 के आसपास में कितने लोग मरे। तो जो मुद्दा था, जो ज्वलन जो था, वो कांग्रेस के समय था। कांग्रेस के समय उन्होंने जो जितना मतलब उसको किया, और कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, कितनी बार जो है सरकार बर्खास्त हुई, कितनी बार क्या कुछ हुआ, उसके कारण कोई याद नहीं करता से। और बहन बेटियों की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में देखें इस चीज़ को लेकर के, और कितनी बहन बेटियों को खराब इन्होंने कर दिया, कितनी बहन बेटियों को लेकर के इन्होंने जो शराब कांड जो उसको लेकर के कितने 17 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। फिर भी लेकिन शर्म नहीं आती ऐसे। तो अपने तरीके फेविकोल के जोड़ से चिपक के बैठे हैं। और जैसे दो मुद्दे लेके आए थे, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों मंत्री जो हैं वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं।
और दोनों स्कूल में ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं, शिक्षा जो है उसमें मान कर उसमें ये चीज़ चल रही है। और स्वास्थ्य में देखें कि जिसके मतलब मोहल्ला क्लिनिक है उसमें एक जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक है उसमें 4 घंटे 500 मरीज जो है कैसे देख लेते हैं, ये समझ से परे है। तो कहीं ना कहीं इनको शर्म करनी पड़ेगी और फेविकॉल का जोड़ है उसको छोड़ करके, और उनमें अगर नैतिकता अगर है तो उसको छोड़ें और अपने किसी मंत्री को दूसरे को बनाएं जो काबिल तरीके से अपने जो जनता जो है उसको देख करके और दिल्ली का जो सिंहासन है वो पकड़ के और तरीके से जनता की सेवा कर सके। ठीक है। जिस कुर्सी के लिए केजरीवाल जी एक समय पे बोलते थे कि इसमें पता नहीं क्या है, जिस पे जो भी बैठता है वो बेईमान हो जाता है, कहीं ना कहीं उस परिकल्पना को केजरीवाल जी ने अपने इस व्यवहार से साक्षात्कार किया है, सही ठहराया है। सच्चाई है कि केजरीवाल जी को इस समय इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर दिल्ली की जनता से उनको इतनी हमदर्दी है तो दिल्ली की जनता पे एक एहसान कर दें कि केजरीवाल जी की टीम से कोई भी योग्य अगर कोई पुरुष या महिला हो उसको ये दायित्व देकर वो दिल्ली को सुचारू रूप से चलने के लिए आगे करें, क्योंकि अभी तक जो उनका पोर्टफोलियो रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति, सियासत और अपनी गद्दी को बचाने का रहा है, उस पर रोटियां सेकने का रहा है और वोट बैंक की राजनीति के तहत दिल्ली को गुमराह करने का रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को उनको रेक्टिफाई करना चाहिए अगर आम आदमी पार्टी अपनी एग्जिस्टेंस को सस्टेन करना चाहती है। वरना इस पूरी एपिसोड से तो मुझे लगता है ना केवल केजरीवाल लेकिन आम आदमी पार्टी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अपनी विश्वसनीयता ये पार्टी खो चुकी है, विश्वसनीयता खो चुकी है पार्टी। बहुत बड़ी बात कही है सुनील जी, नीति जी ने, कि पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो रही है। और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई इसलिए नजर आती है क्योंकि जनता जो बड़ी तादाद में शो में इकट्ठा होती है हर रोज, वो ऐसा नहीं है कि कह रही है कि हमें बहुत बुरा लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी कस्टडी में है या उनके नेता कस्टडी में है या पूरी दिल्ली सरकार ही अंदर जेल जा चुकी है तो अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि लोग अपने तर्क दे रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, हमें बरगलाने का काम किया। देखो, आप पार्टी का जो उदय हुआ उसको जनता देखती है। एक ऑप्शन के रूप में देश की जनता ने उनको चुना। एक अन्ना जी के बड़े आंदोलन के बाद देश की जनता को ये लगा कि एक ऐसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार केजरीवाल जी देंगे। लेकिन जब कल आया है फरमान के 2 मंत्रियों से मिलेंगे, समझ भी नहीं आता। कोई पोर्टफोलियो केजरीवाल जी के पास है नहीं, कोई मंत्रालय केजरीवाल जी के पास है नहीं। आखिर में सुपरविजन वो जेल में रह के किसका करेंगे? कोई मंत्रालय, कोई विभाग उनके पास होता तो लगता भी कि आप सुपरविजन कर रहे हैं। बिना पोर्टफोलियो के आप मुख्यमंत्री थे, आपके पास किसी विभाग का कोई चार्ज है नहीं है, लेकिन मंत्रियों से मिलना सिर्फ दिखावा है। वो दिल्ली की प्रदेश की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हमें देखो आपकी कितनी चिंता है, हम जेल में रह करके भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि अब भी केजरीवाल जी समय है या सुचारू रूप से आप इस्तीफा दे करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाएं, और जितने भी भ्रष्टाचारियों का साथ आपने लिया है तो उनका आज में भी आप परित्याग कर देते हैं तो निश्चित तौर से आपकी साख बची रहेगी। ठीक है, अब जनता की बात कर लेते हैं, एक बार फिर से बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब मैं किसी पार्टी से पक्ष नहीं रखता, मेरा कहने मतलब जब अपने देश को आज़ादी दिलाने वाले लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, आज वो ऊपर बैठे शर्मिंदा उसकी आत्माएं रो रही होंगी कि हमने किन लोगों को आज़ादी दी। या ऐसे नेता पैदा होंगे जिनका कोई दीन, मैं कह रहा हूँ नेता के साथ नैतिकता शब्द तो है ही नहीं, ईमानदारी शब्द है ही नहीं। सबसे पहली क्वालिटी नेता में यह है कि मैं सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करूँ, पब्लिक को मूर्ख क्या बनाऊंगा। ये एक पार्टी की बात नहीं है, पार्टियों में कुछ नेता चुने हुए हैं, लेकिन जब मालिक चोरी करता है, घर का मालिक चोरी करता है, ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। आम आदमी के पार्टी के मालिक ने चोरी की, ये बहुत बड़ी बात है। और आज अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता शब्द तो उनके लागू ही नहीं होता, कैसे सरकार चलाएंगे मेरे समझ के बाहर है। ये अभी वो संजय जी चले गए, बात कह रहे थे शिक्षा मॉडल की। मैं ये कह रहा हूँ 2013 में यहाँ 16 लाख बच्चों का एडमिशन था 12वीं क्लास तक, और आज 13 साल बाद में 2023 का आपको डाटा बता रहा हूँ 15 लाख स्टूडेंट हुए हैं, जबकि 10 साल में स्टूडेंटों की संख्या बढ़ी भी होगी। स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे हैं, स्टाफ 35 से 40% स्टाफ की कमी है। कहीं भी चले जाओ, किसी को शायद टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल रही। 6-6 महीने से लोगों को, मैं आपको डाटा ला के दूंगा, 6-6 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही। किस तरीके का कौन ये देश को देना चाहते हैं केजरीवाल जी? मतलब आप ये समझो इतना बुरा हाल दिल्ली का है। मैं ये कहता हूँ उनके पीछे मंशा ही यही है कि कैसे भी यहाँ लेकिन महिलाओं को जो 1000 रुपए वाली स्कीम शुरू हो रही है, अभी हुई नहीं है, हो रही है, उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि फायदा होगा, महिलाओं का कल्याण होगा? नहीं, क्या कल्याण होगा 1000 रुपये मेरे बताओ। इस महंगाई के जमाने में 1000 में तो आप इस सीपी में दो आदमी कॉफी नहीं पी के आ सकते, क्या कल्याण होगा? और इनके वादे पंजाब में पूरे हुए। आज तक पंजाब में इन्होंने पेंशन
वो आपके इनको बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, किसानों को अलग से सुविधाएं कौन सी थी? एक भी नहीं थी। मेरे पास तो पूरे डाटा है। ठीक है, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये हवा हवाई बातें हैं? नहीं, हवा हवाई नहीं, बिल्कुल ही मतलब दुनिया को गुमराह करने वाली बातें हैं। केजरीवाल जी जैसे आदमी, इन्होंने, मैं आप भी कह रहा हूँ, युवा जो लड़के राजनीति में आना चाह रहे हैं उनके जीवन की राजनीति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। सब लोग, आप राजनीति के नाम से किसी के पास जाएंगे, लोग कहेंगे ये वही केजरीवाल की तरह ठग है, उससे बड़ा ठग निकलेगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह निकलेगा। जो नए लोग राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ठीक है, बोलिए। केजरीवाल जी के जो दूसरे पंक्ति के राजनेता हैं उनके लिए तो बड़ी संकट की बात है। उनको तो अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है कि हम कुर्सी छोड़ के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है क्या आम आदमी पार्टी में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का गद्दी संभाल सके। ये तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि कैसा व्यक्ति है जो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। इसके पास मैंने सेकंड क्लास में कोई नेता ऐसा नहीं है जो दिल्ली का गद्दी संभाल सके। ठीक है, और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की ही जनता पूछ रही है। क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में, खुद आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पर अरविंद केजरीवाल एतबार करते हो, यकीन करते हो और यकीन करके उनको अपनी गद्दी सौंप दे ताकि दिल्ली की सरकार सुचारू रूप से चल सके? ये दिल्ली की जनता सबसे बड़ा प्रश्न पूछ रही है। कौन बोलना चाह रहा था यहाँ से? बोलिए। आज 2.5-3 करोड़ की आबादी दिल्ली की जो है वो अनाथ हो चुकी है। हम अपनी समस्याओं के लिए सबसे पहले था कि साहब कोई भी समस्या होगी हम केजरीवाल जी के फ्लैग रोड, जो 6 फ्लैग रोड है वहाँ पे उनका ऑफिस भी है और घर भी है, वहाँ समस्या दे के आएंगे और हमारी समस्या का समाधान होगा मुख्यमंत्री के माध्यम से। परंतु जब दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद कानून का पालन नहीं करते, 8-8, 9 सम्मन आने के बाद हाई कोर्ट के अंदर ये मसला आया तो ईडी से पूछा गया कि जी आपने कितने सम्मन दिए? ईडी ने कहा कि हमने 9 सम्मन दिए और उसी समय हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपने 9 सम्मन दिए, उसके बाद भी आपके सम्मन का सम्मान नहीं हुआ। और अंततः शाम को ईडी ने जाके उनके घर पे जो है रेड की और उनको अरेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात ये जो कहते हैं कि साहब हम सम्मान का सम्मान करते, अगर ये आज सम्मान का सम्मान करते, कानून का सम्मान करते, दिल्ली की जनता का सम्मान करते जो 2.5-3 करोड़ की आबादी है, मैं नहीं कह रहा, आज मीडिया के सामने खुद ये प्रश्न हो चुका है कि आज 20-21 दिन से 22 दिन से, जब से 21 तारीख से गिरफ्तार हुए हैं, दिल्ली की जनता अपनी समस्याओं के लिए अनाथ हो चुकी है। वो किसके पास जाए, कहाँ जाए, हार मान के। कल एलजी साहब ने खुद घोषणा की है कि जो दिल्ली की जनता उसको ये सब्सिडी मिलती रहेगी। ये आम आदमी पार्टी ने ये एक अफवाह बना दी दिल्ली की जनता के बीच में कि साहब जो बस की सब्सिडी मिल रही है वो हट जाएगी, जो बिजली की सब्सिडी मिल रही है वो हट जाएगी, जो पानी की सब्सिडी है वो हट जाएगी। तो मैम मेरा तो ये कहना है कि 2.5-3 करोड़ की आबादी को देखते हुए आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द ये फैसला ले और विधानसभा में प्रस्ताव रखे कि साहब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसके तहत जो आम आदमी पार्टी ने अपने वायदे किए थे, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे, आज उसी भ्रष्टाचार की दलदल में आम आदमी फंस गई। पर इससे ये कैसे निकलेंगे ये तो अब इन्हें महत्व, क्योंकि ये हर प्रोग्राम में, हर बात में, जब भी सीबीआई में जाते थे या ईडी के पास जाना होता था तो सबसे पहले महात्मा गांधी की समाधि पे जाते थे। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि आज महात्मा गांधी की समाधि से होते हुए ये शराब की आपका नीति में जेल चलेगा। ठीक है, कौन बोलना चाह रहा है? और इधर से जल्दी से आ रही हूँ आपके पास। देखिए मैं पत्रकार महोदय, मैं यही केजरीवाल से विनम्र करना चाह रहा हूँ। दिल्ली की जनता आज पानी भी पीने की साफ नहीं मिल रहे। अगर कल कोई प्रॉब्लम होगा कि केजरीवाल से मिलने के कोर्ट जेल में जाएंगे क्या? कोर्ट से परमिशन लेने पड़ेंगे, फिर जाके जेल में मिल सकते हो। कोई चीज मीटिंग करना हो तो फिर जेल में मिलने का। हम कह रहे हैं केजरीवाल अगर सच्चा है, ईमानदार आदमी है, आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपका भाई जो चोरी नहीं किए, अगर संजय सिंह ने अगर चोरी नहीं किए तो ईडी ने उनकी बेल पे कभी विरोध नहीं जताया। उनको पूछा गया कोर्ट से, कोर्ट ने उनको पूछा, जज साहब ने पूछे, लेकिन कुछ ने विरोध नहीं किया। अगर मोदी का ईडी होता तो संजय सिंह भी आज जेल में होता ना। मैं अरविंद केजरीवाल का, अगर आप चोरी आप ही बोले थे, आप अपनी जुबान पर तो कैम रहिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा अगर नहीं तो वापस कुर्सी मिल जाएगा आपको। तो कुर्सी क्या है वापस, ये जनता की कुर्सी है। आप किसी की पार्टी कुर्सी नहीं, चाहे भाजपा को किसी कुर्सी नहीं, जनता जिसको चाहेगा उसको सरकार बनाएंगे। आपके पास 62 विधायक है, उसमें कोई होशियार नहीं है क्या? सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही होशियार बुद्धिमान आदमी है क्या? और भी भारद्वाज है, चाहे आतिशी है, और भी तो लोग हैं, आप उसको बना दीजिए। क्या दिक्कत, उसको बना दे किस दिन। ठीक है बोलिए। देखिए आपने विश्वास के लिए बात करी थी, विश्वास का सवाल उठाया था। अगर विश्वास अगर ये किसी पे करता तो सारा जो फाइल वर्क है, जो डिपार्टमेंट है, क्यों अपने साथियों को बांटता, अपने पास क्यों नहीं रखता? कहने का मकसद है किरण बेदी छोड़ के चले गए, विश्वास जी छोड़ के चले गए, और भी बड़े बड़े लोग इनकी पार्टी छोड़ के चले। क्यों गए? उनको पता था एक दिन ऐसा आएगा कि केजरीवाल पे विश्वास नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल किस पे विश्वास करेगा? पत्नी पे विश्वास नहीं,
कम से कम लालू वाले उदाहरण पेश करते कि लो ये आप अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दें, जिससे उनकी सरकार तो दिल्ली की सरकार के दिल्ली के काम तो हो सके। आज मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, आज वहाँ पर देश के टुकड़े टुकड़े कन्हैया जो हारा हुआ है, कांग्रेस ने टिकट दिया उधर मनोज तिवारी के जो गायक है उनके विरुद्ध में। आप एक चीज़ ये बताइए, जो देश के टुकड़े टुकड़े चाहता है और नॉर्थ ईस्ट से उनको वोट दे रहे हो, क्या वो सीट निकाल पाएगा? कांग्रेस को सोच तो अपनी अच्छी होनी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, इधर से जल्दी से कमेंट्स ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी नेता हैं उनको एक लिमिटेड पेंशन मिलती होगी, ये छोटा मोटा काम धंधा होगा, लेकिन ज़्यादातर नेता के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या अच्छे जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, पैसे कहाँ से हम लोगों के पास है? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, जितने भी तो टॉप लेवल के लोग उठा लो, उन सबका इतना पैसा कहाँ से आ गया, कौन पता करेगा, है ना? अच्छा मान लो कि चलो केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये हेराफेरी की, तो दूसरी पार्टी ने हेराफेरी नहीं की, उनका आउट नहीं हो रहा, बस उनका केजरीवाल के पीछे बढ़ गया तो उसका आउट कर दिया। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग चाहे पड़ोसी हों, ये बीजेपी के मैं आम आदमी का हूँ, हम हमारे दुश्मन बन गए, नेता मजे ले रहे हैं, वोट का मजे ले रहे हैं।